पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस मोतिहारी पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका फूल, माला, बुके व विशालकाय माले से उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक करने व बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए वे पहुंचे थे। वहीं पशुपति कुमार पारस ने बिहार में शराबबंदी को विफल बताया। साथ ही कहा कि जहां शराब का धंधा फलता फूलता है, वहां पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के लिए पुलिस अधिकारी बेचैन रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए में रहते हुए एनडीए के बड़े नेताओं के द्वारा रालोसपा को धोखा देने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि हम एनडीए के सबसे सच्चे और अच्छे पार्टनर थे, लेकिन हमको बड़ा धोखा मिला। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अगर समय आने पर हमको सम्मानजनक एनडीए में सीट नहीं मिला और ठीक से गठबंधन नहीं हुआ तो हमारी पार्टी पूरे विधानसभा में अकेले ही चुनाव में उतरेगी। वहीं हमारे साथ सभी विकल्प खुले हुए हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा, हमारे समाज को दलित एवं महादलित में बांट दिया गया है, ये कानून का उल्लंघन है। चौकीदार दफादार की बहाली में पासवान समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नई नियमावली लाई है उसमें पासवान समाज को बहाली में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे समाज की अनदेखी हो रही है, इसलिए दलित सेना की ओर से जनवरी महीने के पहले सप्ताह में पटना में बड़ी रैली कर अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिलाएंगे। वहीं शराबबंदी को लेकर के उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण गरीबों की मौत जहरीली शराब पीने से होती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। हजारों वर्ष पूर्व से चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं, इवन के अंग्रेज जमाने से, मुगल के जमाने से भी एक जातिगत व्यवस्था थी। एक आसमान जाति के लोगों को चौकीदारी में रखा जाता था 100% नीतीश कुमार की सरकार है, ये चौकीदार दफादार की सेवा को समाप्त करने जा रहे हैं। मतलब जो आरक्षण है उसमें समान जाति के लोगों को भर्ती करने की बात हुई। ये अभी हैं हम जब एनडीए में नहीं देंगे तो हम विधिवत घोषणा कर देंगे कि हम एनडीए में नहीं है, लेकिन अभी हम एनडीए में हैं। हमारी पार्टी का संगठन अभी गांव की ओर हम लोग नारा दिए हैं, गांव की ओर चलेंगे। और अभी हम अपने पार्टी के संगठन को 243 सीट पर जिला जिला में घूम कर संगठन को तैयार कर रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारी है और जब समय आएगा, अभी तो 10 महीना 11 महीना है, जब समय आएगा तो उस समय हम अपना पार्टी का फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके, कार्य समिति की बैठक बुला करके और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो हमारा चेयरमैन है राजेश स्वजवान सिंह जी, उनको बैठक बुला करके हमारी पार्टी का जो फैसला होगा। देखिए, पार्टी में डेमोक्रेसी है और प्रजातंत्र के तहत सामूहिक जो फैसला होगा, सामूहिक जो निर्णय होगा, उस निर्णय को हम मानेंगे, उस निर्णय को आप लोगों के बीच में हम बताएंगे। मतलब पार्टी से आप खुश हैं कि नहीं? एनडीए में रह के अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं क्या सर? ये सब तो देखिए स्वाभाविक है। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। हमारे साथ में, हमारी पार्टी के साथ में नाइंसाफी हुआ, इसमें कतई दो राय नहीं है कि एनडीए गठबंधन के तहत देखिए हमारी गलती नहीं थी। हमने होते 2014 से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक विश्वासी गठबंधन के रूप में हमारी पार्टी रही है। लेकिन हमारे साथ में
आप कह सकते हैं कि नाइंसाफी हुआ, हमारे दल के साथ में नाइंसाफी हुआ, फिर भी हम राष्ट्र हित में, देश के हित में जब लोकसभा का चुनाव हुआ हमारी पार्टी का फैसला था कि हम राष्ट्र हित में और देश हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। 25 में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा। देखिए 25 आने दीजिए, 25 आने में अभी साल भर समय है। उस समय कौन सी राजनीति होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये अभी हम नहीं कर सकते। 25 आने में मात्र 1 महीने का समय हैं? चुनाव 25 नहीं बात इसका मतलब चुनाव होता है। अक्टूबर और आप नवंबर अपनी पार्टी के या बिहार में जो तैयारी कर रहे हैं, क्या एनडीए के साथ लड़ेंगे या मैंने आपसे कहा कि हमारी तैयारी 243 सीट पर है। उस समय जिस गठबंधन के तहत हमारी पार्टी के साथ उचित न्याय मिलेगा हम वहां जाएंगे, नहीं तो 243 सीट पर चुनाव। लालू यादव के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, अभी तो हम एनडीए में हैं और भविष्य में क्या होगा भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, जब समय आएगा तो स्वतः आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। भतीजे की कब शादी करवा रहे हैं? ये तो भतीजा से पूछिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पासवान जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ और हम 3 भाई थे। सभी लोगों को पता है 3 भाई थे, जितने भी लोग राजनीति करने वाले आदमी हैं सबको पता है कि हम 3 भाई थे और हमारे तीनों भाई में जो प्यार मोहब्बत था मैं समझता हूँ कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। और ये आप लोग समझिए कि क्या कारण है कि तीनों भाई में से 2 भाई तो स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी भी टूट गई, हमारा दल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। हाँ बताइए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी बनाया है, अपनी पार्टी बनाने के बाद वो अपने अलग चल रहे हैं, मैं अलग चल रहा हूँ, हमारी पार्टी अलग है, वो अपना अलग। इससे वैसे मैं नहीं बताऊँ। भविष्य में उनके साथ मिल सकते हैं? नहीं, नेवर। इस तरह फैसला हुआ है कि दलित पंचायत हम पूरे बिहार में प्रत्येक गांव और प्रत्येक पंचायत में हमारी पार्टी दलित सेना की तरफ बैनर के तहत हम लोग कराएंगे। दूसरा हमारा डिमांड है कि जो हमारे पासी समाज के लोग हैं, बिहार सरकार ने उस समाज के साथ में भी नाइंसाफी किया है, इसलिए कृषि का दर्जा देते हुए पासी समाज का जो पेशा है, जातीय पेशा है, जो मौलिक अधिकार है, ताड़ी उतारना, ताड़ी बनाना, खेती करना उसका, उस पर बिहार सरकार ने रोक लगाया है। ये हम बिहार अपने पार्टी की ओर से, दलित सेना की ओर से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसको फ्री कर दिया जाए। शराबबंदी भी फ्री करें? नहीं, शराबबंदी दूसरा चीज है, ताड़ी दूसरा चीज है, तारी कृषि है, दोनों में फर्क है। किसी जाति का पेशा शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं? सफल मानते हैं? जैसे आप नारंगी खाते हैं, सेब खाते हैं, ताड़ी भी तो नशा है। तारी एक मिनट, भांग का तो हर एक दवाई जगह हो रहा है। दवाई खाते, दवाई भी नशा है। हाँ बोलिए। तिरहुत क्षेत्र में चले है पासी समाज के लोगों का या पासवान समाज के लोगों के लिए चौकीदारी प्रथा जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है। और बिहार सरकार तो सबसे पहले गलत काम किया कि दलित और महादलित का बंटवारा कर दिया, जो कानूनी अपराध है। दलित और महादलित का बंटवारा उन्होंने किया जो कानूनी अपराध है, और फिर बांट करके अलग अलग, जैसे पासवान समाज उसको चौकीदारी से दखल नहीं दे रहे, बेदखल कर रहे हैं, उसी तरह से पासी समाज के लोग हैं, उनका जातीय पेशा है, सभी जात का पेशा है, बिजनेस करने का पेशा है, लोहार का काम अलग है, किसान का काम अलग है। तो उसी तरह से पासी समाज का मुख्य पेशा है ताड़ी बेचना, ताड़ी उतारना। आप उसके मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, उसका बाल बच्चा भूखे मर रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप उसको फ्री कर दीजिए। शराबबंदी रहनी चाहिए कि नहीं? बिहार में आप सफल मानते हैं शराबबंदी? देखिए शराबबंदी सफल है और विफल भी है, दोनों चीज़। शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जो बिहार सरकार के काम करने का तरीका है, जो पुलिस प्रशासन के काम करने का तरीका है, वो 100% गलत है। आए दिन नकली शराब पूरे बिहार में बिक रहा है, नकली शराब बनता है, उससे पी करके आज का नौजवान जो है, खास करके 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का नौजवान जहर पीता है और मर जाता है। आपके जिला में भी काफ़ी संख्या में लोग मरे हैं, जहर पी कर मरे हैं, हम उसको जहर मानते हैं। इसलिए यदि बिहार सरकार को चाहिए कि ईमानदारी के साथ, यदि आपने शराबबंदी किया है तो ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। गुजरात में भी शराबबंदी है, उसका एक सिस्टम अलग है, वो व्यवस्था यहाँ होना चाहिए।
खुलना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम खुलने की बात कहाँ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि व्यवस्था होना शराब पीने में नकली शराब बिहार में नेताजी। नहीं बनावे, ये धंधा हो गया। एक न सुन लीजिए, ये शराबबंदी एक धंधा हो गया है कि आजकल जो पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वहीं लोग जाने के लिए अधिक परेशान होते हैं जहाँ शराब का कारोबार होता है पिछले दरवाजे से। इसको बंद होना चाहिए कि हजारों नौजवान, और आप एक बात और जान लीजिए कि शराब पीने से आज तक बिहार में जितनी भी लोग मरे हैं वो सभी शोषित दलित पीड़ित समाज के लोग मरे हैं। या जितने भी लोग जेल में हैं वो भी गरीब तबका के लोग हैं। इसलिए इस पर बिहार सरकार को, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए।